मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे कांग्रेस के कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सबको मंदिर मार्ग थाने ले गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रणदीप सुरजेवाला के साथ बी श्रीनिवास भी हैं जिनको हिरासत में लिया है। ये वो नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ इससे पहले हमने जब आपको तस्वीर दिखाई थी तो ट्रैक्टर पर मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी अपने सभी समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर संसद की ओर रुख कर रहे थे और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसमें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हैं और यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और सबको मंदिर मार्ग थाने ले गई है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, रणदीप सुरजेवाला एक नाम सामने आ रहा है, बीवी श्रीनिवास हैं, इसमें और किन नेताओं को हिरासत में लिया गया है? देखिए, राहुल गांधी के साथ जो सांसद आए थे वो तो संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संसद के अंदर चले गए, लेकिन जो उनके साथ लोग थे संसद के सदस्य नहीं थे, उनके समर्थक थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही और भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है और मंदिर मार्ग थाने लेके गई है। उसके पीछे वजह यह बताई गई है कि चूंकि धारा 144 लागू होती, जब भी संसद चलती है, संसद की कार्यवाही चलती है, कोई सत्र उसका आहूत किया जाता है तो धारा 144 लगा दी जाती है। साथ ही साथ जो किसान थे लगातार उन्होंने ये घोषणा की थी कि संसद की कार्यवाही वो भी बाहर चलाएंगे। हालांकि पुलिस के साथ बातचीत के बाद उन्होंने जंतर मंतर पर जो है किसान संसद लगाने की अनुमति उनको मिली, उसके बाद वो वहीं पर हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा अमला है जो अलर्ट रहता है, जब संसद चलती है तो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती हैं और खासतौर से नई दिल्ली का जो इलाका है संसद भवन के आसपास का, वहां पे धारा 144 लगा दी जाती है। तो राहुल गांधी के साथ जो सांसद थे वो अंदर गए, लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, ये सारे समर्थकों को पुलिस का ये मानना है कि धारा 144 का उल्लंघन उन्होंने किया और इसलिए उनको थाने पे ले जाया गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि उनको डिटेन किया गया है। पुलिस का वर्जन अभी सामने नहीं आया कि उनको डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है। फिलहाल अभी भी वो लोग पुलिस के सामने वहां पर थाने में बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी सहित जो सांसद थे, जो ट्रैक्टर पर बैठ करके पंजाब और हरियाणा के सांसद थे, वो राहुल गांधी के साथ ही संसद भवन के अंदर गए हैं और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वो इस वक्त संसद के अंदर मौजूद हैं। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद जाने पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े थे जिस पर पोस्टर था किसान विरोधी है सरकार। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर यात्रा को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जाकर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वहाँ तो जाके चलाते नहीं। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मात्र राकेश टिकैत का आंदोलन है, उनके समर्थकों का आंदोलन है और उनको लगातार जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो पूरे देश का किसान आंदोलित होता। किसान आंदोलित पूरे देश का होगा ही नहीं, क्योंकि उनको बिजली मिल रही है, उनको शौचालय मिले हैं, उनको आवास मिल रहे हैं, उन लोगों को इलाज मुफ्त में मिल रहा है और उन लोगों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा 2 गुना फसल का उत्पादन हो, इसके लिए सारी योजनाएं और एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है जो जाकर के हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कौशल किशोर से अभी बात की गई और उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, मात्र राकेश टिकैत का आंदोलन है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो किसान आंदोलन है ये बहुत बड़ा यहाँ पर विवाद का मुद्दा, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें व्यवधान पैदा कर रहा है। इस आरोप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में यहाँ पर अभी डिटेन किया गया है और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। और यही जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसी का नतीजा ये है कि आज
थाने तक ये बात पहुंच गई है और थाने में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको डिटेन किया गया है। इसकी गूंज लगातार संसद में सुनाई दे रही है। सड़क पर किसान बैठे हैं, विपक्ष ट्रैक्टर लेकर संसद में के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस और जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राकेश टिकैत के इशारे पर राजनीति कर रही है। तो हम बेहद गहन गतिविधियां संसद में, राजनीति में, किसानों के मुद्दे पर जैसा कि पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे। संसद का दौर है और विपक्ष यही चाहेगी कि किसानों के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। अमित, और आप मंदिर मार्ग थाने के बाहर ही हैं। रणदीप सुरजेवाला के अलावा बीवी श्रीनिवास है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और कौन नेता है जिनको हिरासत में लिया गया है? और देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर है यहाँ पर। और कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पर डिटेन किया गया है। पुलिस का आरोप है कि ट्रैक्टर मार्च राहुल गांधी ने जो निकाला था उस वजह से कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा हुआ, इसलिए कांग्रेस के कुछ नेताओं को उन्होंने हिरासत में लिया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला है। रणदीप सुरजेवाला के साथ प्रणव झा हैं, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रणव झा हैं। उसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BL श्रीनिवास हैं। पहले हम लोग जो थे ये थाने के अंदर थे हम लोग, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने हमें इस थाने के जो इस कंपाउंड के बाहर हमें कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो भी पुलिस प्रोसीडिंग्स हो रही है कैमरे के साथ, हम इस थाने परिसर के अंदर नहीं जा सकते। तो अभी फिलहाल मंदिर मार्ग जो थाना है ये यहाँ पर गतिविधि का, राजनीति का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है। और सुरजेवाला से हमने बात की, रणदीप सुरजेवाला से, उन्होंने यही कहा कि मोदी सरकार 62 करोड़ किसानों के मुद्दे को उठाना नहीं चाहती, किसानों की आवाज दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। अंदर ये थाना है, थाने के भीतर जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी खड़ा है, सुरजेवाला भी मौजूद है, उस मुद्दे को उछाल रहे हैं। अब देखना ये कि बीजेपी कांग्रेस के इस मूव को कैसे जवाब देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस किस धाराओं के अंतर्गत और कैसे अपनी इस कानूनी कार्रवाई को आगे ले जाती है। जी अमित, और इस मामले में किसान नेता हरेंद्र सिंह लखोवाल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रणव झा हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे आप इस रणदीप सुरजेवाला जी के डिटेंशन को आप देखते हैं? ये सरासर प्रयास है सरकार का कि वो अपने साजिश में कामयाब हो। वो चाहती है किसान थक जाए, वो चाहती है वो थक कर बैठ जाए, काले कानून लागू हो जाए। और अरुण सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, ट्रैक्टर में जो लोग शामिल थे, ट्रैक्टर मार्च जो निकला उसमें कई नेताओं को हिरासत में जरूर लिया गया। इसके बाद क्या राहुल गांधी की कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है सामने? देखिए, उसके बाद से जहां से पुलिस ने डिटेन किया था इन नेताओं को, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव हैं, या फिर श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके साथ ही मीडिया डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जैसे प्रणव झा हैं, वो मीडिया डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, इन सबको पुलिस थाने लेके गई है मंदिर मार्ग। उसका ये तर्क है कि धारा 144 लागू है, प्रदर्शन धरना की इजाजत नहीं है, पहले आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। और वो पुलिस बताती है कि चूंकि धारा 144 लागू है तो जिस तरह से किसानों को जंतर मंतर पे जगह दी गई उस तरह से आपको जगह दी जाएगी। संसद परिसर के अंदर सांसद तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन संसद परिसर के बाहर अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है और संसद का सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है, तो आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, जो कि नहीं ली गई थी। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को डिटेन किया है पुलिस ने, मंदिर मार्ग थाने ले गई। जहां तक राहुल गांधी और उनके साथ आए सांसदों का सवाल है, तो वो संसद सदस्य हैं, उनके विशेषाधिकार होते हैं, वहां तक वो किसी भी वाहन से जा सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो संसद में वाचन वार्ड है या फिर संसदीय जो पूरी प्रक्रिया है उसको लोग नजदीक से देखते हैं, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी वहां तक जा सकते थे। इसके पहले भी कई सांसद साइकिल से आते थे संसद में या ट्रैक्टर से आए हैं, लेकिन संसद के जो गेट होता है उसके बाद वहां से वो पैदल जाना उनको पड़ता है, यानी ट्रैक्टर का पास नहीं होता, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। आप जो मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, मनसुख भाई मांडविया जो इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सालों से साइकिल से आते हैं, बाकायदा साइकिल से वो आते हैं, पार्क करते हैं गाड़ियों के बीच में, और वो साइकिल से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी और उनके साथ संसद जो गए हैं सदस्य, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और नहीं आपको रोकना चाहूंगी अरुण, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने
राजनीति से बड़ी खबर, जहां पर येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई थी और यहां पर सीएम येदियुरप्पा ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से यहां पर हलचल मची हुई थी कर्नाटक की राजनीति में और अब यह खबर सामने आ रही है, जहां सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 की बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। काफी लंबे समय से कर्नाटक में वहां की राजनीति में भी हलचल मची हुई थी और इस वक्त यह बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है, कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। CNN न्यूज़ 18 की ये खबर है। कर्नाटक की राजनीति में हलचल उठापटक काफी समय से थी और अब सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 की ये खबर है और अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आखिर क्या वजह रही कि सीएम येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा? देखिए, कई वजह हैं। हम अगर इसे माने तो ये इस्तीफा बहुप्रतीक्षित था। कई दिनों से इस बात का इंतजार हो रहा था कि येदियुरप्पा कब इस्तीफा देते हैं। 2 साल उनके 2 साल पूरे करने की बात थी कि उनका 2 साल पूरा होता है उस वक्त वो इस्तीफा देंगे। कल उनके सरकार के 2 साल पूरे हो गए थे। कई बातें इसके बारे में कही जा सकती हैं। पहला, कई उन पर आरोप लगातार लग रहा था। एक तो पहला, जनरेशनल शिफ्ट। 78 साल से ऊपर हो चुके हैं येदियुरप्पा और पार्टी में लगातार ये कहा जा रहा था 75 से ऊपर बुजुर्ग नेता अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए रास्ता खाली करें। यही बात अगर कैबिनेट शफल की बात करें तो उनकी एवरेज आयु उनकी काफ़ी कम हो गई है अब। तो ये पहला था जनरेशनल शिफ्ट की कम आयु के नेताओं को लगातार मौका देने की बात थी, इसलिए वहाँ पर। दूसरा, वहाँ के विधायकों में काफ़ी असंतोष बढ़ रहा था येदियुरप्पा की कार्यशैली को लेकर। उनकी कार्यशैली में बार बार ये कहा जा रहा था वो अपने बेटे को राज्य में एक विधायक बेटे को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में दूसरे बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनके परिवार का दखल काफ़ी बढ़ रहा था प्रशासन में और राज्य की सरकार के गवर्नेंस में। तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम बात थी, येदियुरप्पा एक बड़े लिंगायत नेता हैं। बहुत बड़ी आबादी लिंगायतों की कर्नाटक में है। पार्टी आला कमान डर रहा था, लेकिन पार्टी ने इस बार ये तय किया है, मुझे लगता है संघ ने भी चर्चा की है कि लिंगायत नेता भले ही वो बड़े हों, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता पर अगला आने वाला चुनाव लड़ा जा सकता है। अभी चुनाव आने में वहाँ खासा वक्त बचा है, इसलिए उस नए नेता को मौका देकर अगले 2 साल तक उसे हम तैयार करा सकते हैं। और जो सबसे अहम और जो सबसे बड़ी बात थी, उनके खिलाफ अब ज़्यादातर जो लिंगायत जो विधायक थे उनके भी स्वर जो थे वो बुलंद होने लगे थे येदियुरप्पा के खिलाफ। और एक तो सबसे बड़ी अहम बात थी जो उनके बार बार उन पर आरोप लगता रहा, जो उनके पहले कार्यकाल से लगता रहा, भ्रष्टाचार के आरोप। कई माइनिंग माफिया को प्रमोट कर रहे हैं, सरकार में रोजमर्रा के कामों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो लगातार इस बात को इंगित कर रही थी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। येदियुरप्पा पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे और ये बात कहकर गए थे कि जिस दिन आला कमान उन्हें कहेगा वो इस्तीफा दे देंगे। मुझे लगता है आज वो घड़ी आ गई है, इस्तीफा दे दिया है। जनरेशनल शिफ्ट भी होगा, अब पार्टी आला कमान तय करेगा। शाम को वो गवर्नर से मिलेंगे। मुझे लगता है पार्टी आला कमान तय करेगा कि लिंगायत से नेता बनता है या किसी ऐसे को नेता बनाते हैं जो पूरे कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर सके। जी, और यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अब सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा तो दे दिया, अब पार्टी आला कमान का अगला कदम क्या माना जा सकता है? देखिए, पार्टी आलाकमान फैसला ले चुका है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसी के आधार पर येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए बोला गया था। पार्टी जो नेता हैं उन्होंने इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों की माने तो फैसला हो चुका है। और जैसे ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायक दल की बैठक में, क्योंकि परंपरा यही रहती है कि विधायक दल की ही बैठक में नेता चुना जाता है, तो बीजेपी नेतृत्व यहाँ से 2 पर्यवेक्षक भेजेगा और उसके बाद जो विधायक दल की
मीटिंग होगी उसमें वो नाम उसका खुलासा किया जाएगा। और माना यही जा रहा है कि खनन मंत्री इस रेस में हैं और लिंगायत समुदाय के वो भी एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं मुरुगेश, और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव जो कैबिनेट मिनिस्टर भी कर्नाटक सरकार में रह चुके हैं सीटी रवि, उनका भी इसमें नाम है। इसके अलावा जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी रेस में रखा गया। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि येदियुरप्पा जिस तरह से एक बड़े लिंगायत नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऐसे में कोई भी असंतोष सरकार में या सरकार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना रहे, तो उन सभी भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाना है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि फैसला लिया जा चुका है, लेकिन विधायक दल की बैठक में ही इसका आधिकारिक तौर पर इसका अनाउंस किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, और यतेंद्र आपने तमाम जानकारी जो हम तक पहुंचाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा सौंपे, और आज बैठक भी होगी और उसमें आलाकमान ही फैसला करेगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक का कौन होगा। 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने अपना ये इस्तीफा सौंपा है, और इस्तीफे के ऐलान के वक्त येदियुरप्पा भावुक भी हो गए थे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪದಕಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 15 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ 10 ಲಕ್ಷ, ಕಂಚು ಪದಕ 5 ಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ದೇಶದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ। ಬಹುಶಃ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಕ್ಕೆ 50-100 ಜನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಮ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ಬನವಾಸಿಯಿಂದ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ವಸಂತ ಬದಿಯರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕ ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ। ನಾನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಎಲ್ಲೋ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ। RSS ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ। ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ और कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को आप सुन रहे हैं, जहां पर इस्तीफे का ऐलान करते वक्त वो भावुक भी हो गए और काफी लंबे समय से ये सियासी फेरबदल के संकेत मिल रहे थे कर्नाटक में। और विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रांत, काफी लंबे समय से सियासी फेरबदल के संकेत मिल रहे थे और अब आज उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है येदियुरप्पा ने,
और वो भावुक भी हुए जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। देखिए, बिल्कुल उनका भावुक बनना भी बनता है, क्योंकि बीजेपी को कर्नाटक में कमल जो खिला था उसकी सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जा सकता है तो वो बीएस येदियुरप्पा का ही था। उन्होंने ही वहां पर पार्टी को इतना मजबूत किया कि कर्नाटक दक्षिण में जो कहा जाता था कि बीजेपी के लिए द्वार खोला, तो वो बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में ही द्वार खुला था। और अब चूंकि बीएस येदियुरप्पा की सरकार के 2 साल भी हो गए थे जो सरकार बनी थी उनकी, और आज उसी दिन उन्होंने इस्तीफा देने की बात की और 4 बजे जो वो गवर्नर से मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी उनके ऐसे बड़े कद के नेता के लिए इस मौके पर भावुक होना बिल्कुल लाजमी है। दक्षिण में कहा जाता था कि बीजेपी का जो प्रवेश हुआ है उसको प्रवेश करवाने में बीएस येदियुरप्पा का बहुत बड़ी भूमिका रही है, और बीएस येदियुरप्पा ने वहां के तमाम बड़े नेता जिनके बारे में कहा जाता था कि कभी भी दक्षिण के द्वार नहीं खुल सकते, तो एक पहली शुरुआत करवाई और उसके बाद बीजेपी देखते ही देखते बाकी राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दिखाने लगी। तो आज उनके लिए निश्चित तौर पर भावुकता का क्षण था। हालांकि जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के जो प्रभारी हैं कर्नाटक के अरुण सिंह, पार्टी के महासचिव अरुण सिंह, उनसे भी बातचीत की है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और जल्द ही वहां पर विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए, क्योंकि दूसरा मुख्यमंत्री भी चुनाव चयन किया जाएगा, तो उसके लिए जल्द ही वहां पर केंद्रीय ऑब्जर्वर भी भेजा जाएगा जो विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी किया जाएगा। बिल्कुल, अब क्योंकि सीएम की जो कुर्सी है वो खाली जरूर हो गई है, तो ऐसे में अब कौन कौन वो नाम है जो इस दौड़ में शामिल हैं? देखिए, कई लोगों के नाम के बारे में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। कल ही कर्नाटक के माइनिंग मिनिस्टर यहां पर पहुंचे थे दिल्ली। हालांकि देर रात को उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो इस रेस में नहीं है। हालांकि बड़े लिंगायत नेता हैं वो, क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या किसी लिंगायत समुदाय के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाएगा। हालांकि लोग कयास तो कई नामों को लेकर के चला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा माफ कीजिएगा, कई नाम इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ ये कहना है कि अभी फिलहाल जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिव से बात की है और एक बार विधायकों से और पूर्व मुख्यमंत्री जब बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद उनसे भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही नाम के ऐलान किया जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने इस्तीफा देने की बात की है। और बिल्कुल, और यहाँ पर तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम येदियुरप्पा ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो वो भावुक भी हो गए। 2 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काफी लंबे समय से सियासी हलचल थी और ये उम्मीदें भी, ये संकेत भी एक ओर से हो रहा था कि सियासी फेरबदल अब जल्द हो सकता है कर्नाटक में। 17 जुलाई को ही सीएम येदियुरप्पा ने अपना दिल्ली दौरा किया था। हालांकि उसके लौटने के बाद जब वहां से वो लौटे दिल्ली दौरे के, तब उनसे पूछा भी गया था कि क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उस समय उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। और आज सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे के दौरान जब वो ऐलान कर रहे थे तो आप तस्वीर देख सकते हैं, वो काफी भावुक भी हो गए थे। एक नजर